सो हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और आ चुका हूं एक और नई वीडियो को लेके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फ्रीलांसिंग करियर को एक इनिशियल पुश दे सकते हैं और अपने इनिशियल ऑर्डर्स को यानी कि स्टार्टिंग फेज़ के ऑर्डर्स को कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे जो टॉप रेटेड सेलर्स होते हैं वो अपनी प्रपोजल सेंड करते हैं और कैसे कैसे वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो को हम लेमैन लैंग्वेज में सीवी या फिर रिज्यूमे भी कह सकते हैं, पर फ्रीलांसिंग करियर की लैंग्वेज में हम इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो को एक बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसमें हम दो वर्ड्स को यूज़ करते हैं। पहला है अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो और दूसरा है इंटरैक्टिव पोर्टफोलियो। अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो और इंटरैक्टिव पोर्टफोलियो को कंबाइन करके मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा मिक्सअप पोर्टफोलियो लाया हूं जो आपके लिए बहुत काम आएगा। सो आपको क्या करना है, आपको देखिए, आप पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना तो सीख ही चुके होंगे क्योंकि आप एक फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए और मैं इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा कि पोर्टफोलियो को कैसे डिज़ाइन करना है। पर इस वीडियो में मैं आपको अभी पूरा बता ही देता हूं कि कैसे आप एक इंटरैक्टिव और अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो का मिक्सर बना के अपने इनिशियल ऑर्डर्स को एक बूम पुश दे सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको इसमें यूज़ करना है गूगल ट्रांसलेट का। देखो यार, अब कभी भी आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, सो मैं आपको 4 स्टेट्स के बारे में बता देता हूँ, तो 4 कंट्रीज़ के बारे में बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा आपकी फ्रीलांसिंग करवाते हैं, फ्रीलांसिंग ऑर्डर्स देते हैं। सबसे पहला है कनाडा, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, तीसरा है अमेरिका और चौथा है दुबई। इन सारी जगहों से सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग के ऑर्डर्स हमें मिलते हैं। उसके बाद हमें इन लैंग्वेजेस को एक अच्छी तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। लैंग्वेजेस को यूज़ करने का मतलब है कि हमें उन जगहों की लैंग्वेजेस की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब देखो यार, हर जगह की लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती है अपने पोर्टफोलियो को लिखने के लिए। सो आपको क्या करना है, आपको अपनी नीच के जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को एक बार देख लेना है और उसके बाद जो वर्ड्स आपको स्पेसिफाई करते हो, आपको एक्सप्लेन करते हो, आपको बताते हो कि ये वर्ड्स आपके लिए बने हैं, उन वर्ड्स को चूज़ करके अपने पोर्टफोलियो में यूज़ करना है। अब सबसे ज़्यादा जो मैं आपको एक स्ट्रेट टू वर्ड पॉइंट बता दूं कि आपको किस लैंग्वेज में अपना पोर्टफोलियो बनाना है। ऑब्वियस है कि इंग्लिश में, पर इंग्लिश भी कई तरीके की होती है। आपको यूके की इंग्लिश में यानी ब्रिटिश इंग्लिश में अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना है क्योंकि मोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड ब्रिटिश इंग्लिश ही बोलता है। ठीक है, आपको ब्रिटिश इंग्लिश अगर नहीं आती क्योंकि उसमें कई वर्ड्स को कई अलग तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, सो आप सिंपली गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके कुछ ऐसे वर्ड्स को लिख सकते हैं जिनको पढ़ते ही कस्टमर को ये पता चल जाए कि आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। वो वर्ड्स आपको डिफाइन करने चाहिए और वो वर्ड्स को आप अपने टॉप रेटेड सेलर्स से भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप बिल्कुल सेम मत करना, 4-5 टॉप रेटेड सेलर्स को पढ़ना, एक पेपर पे लिखना उस रिज्यूमे को, उस पोर्टफोलियो को, और फिर अपने में कन्वर्ट कर देना। ये हो गया हमारा पोर्टफोलियो के लिए। सेकंड जो मैं बात करूँगा वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है हमारा प्रपोज़ल सेंड करने का, कि प्रपोज़ल कैसे सेंड किए जाएं। अब यार देखो, प्रपोज़ल्स 2 टाइप के होते हैं, एक कॉल प्रपोज़ल्स और एक ईमेल प्रपोज़ल्स। सो इनिशियल फेज़ में हम हमेशा एक ईमेल प्रपोज़ल भेजते हैं। सो ईमेल प्रपोज़ल के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है हमारे ईमेल हेडर की। जब तक आपका ईमेल हेडर अच्छा नहीं होगा, आपका प्रपोज़ल को पढ़ने से पहले ही जो कस्टमर है उसे पता चल जाएगा कि यार ये बंदा अनप्रोफेशनल है और इसको काम देना एक रिस्क होगा। पर तब भी जब अगर आपका ईमेल हेडर ख़राब होने के बाद भी अगर आपका एक ईमेल का कंटेंट अच्छा है, ईमेल का जो बॉडी है, ईमेल बॉडी वो अच्छी है, मेल बॉडी जो अच्छी है, सो उस हिसाब से आपको प्रपोज़ल्स मिलने के यानी काम मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मैं आपको बताऊं एक ईमेल हेडर को अट्रैक्टिव तरीके से कैसे लिखना है। आपको कुछ वर्ड्स ही यूज़ करने हैं, ये नहीं कि आप बहुत सारा लिखते जाओ। आपको 5 से 6 वर्ड्स यूज़ करने हैं और उसके आगे कुछ अच्छे से डिफ़ाइन करना है उन वर्ड्स को। ऐसे डिफाइनेबल वर्ड्स यूज़ करने हैं, यानी कि जैसे कि हम एक कॉपीराइटिंग की बात लेते हैं। अब तक मैं ओवरऑल चल रहा था, पर एक अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कॉपीराइटिंग की बात को बता देता हूँ। जैसे हम एक कॉपीराइटिंग की बात लेते हैं, कॉपीराइटिंग और अनदर हम ले लेते हैं वीडियो एडिटिंग में। तो वीडियो एडिटिंग में क्या आप लिखोगे कि आप क्लिप ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हो, टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो और भी कई सारी चीज़ें, स्टिकर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। ऐसी कई सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। आपको पैनोरामा इफ़ेक्ट डालना आता है, आपको
ग्लिच इफेक्ट डालना आता है, आप डिफरेंट टेम्पलेट्स को कंबाइन करके एक इंट्रो वीडियो बना सकते हो। ऐसे आप लिख सकते हो अपने ईमेल बॉडी में। पर आप ऊपर क्या लिखोगे हेडर में कि आप सब चीज़ें कर सकते हो और एक दो स्पेशलाइजेशन अपनी डाल देना, जैसे कि आप जो सबसे अच्छा करते हो वो लिख देना ईमेल हेडर में, वरना आप खुद देखना कि आपको सबसे ज़्यादा क्या डिफ़ाइन करता है। सो ये तो हो गया हमारा ईमेल हेडर। अब हम ईमेल बॉडी की बात करते हैं। सो ईमेल बॉडी को आपको सबसे ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए सिर्फ एक ही बात को यूज़ करना है कि आपको पैराग्राफ में कभी नहीं लिखना, आपको हमेशा पॉइंट्स में लिखना है। मानी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना, मतलब 4 से 5 लाइन का, और उसके बाद पॉइंट्स में अपनी स्पेशलाइजेशन डालते जाना। यार देखो, ये एक ऐसी ट्रिक है जो अब तक आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में सुनने को नहीं मिली होगी। क्यों कोई भी आपको ईमेल बॉडी को डिज़ाइन करना नहीं बताता है और कभी नहीं बताता है कि आपको किस हिसाब से ये ऑर्डर्स मिलेंगे। टॉप रेटेड सेलर्स भी इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, पर क्योंकि ये अंदर की बात है तो इसलिए आपको इसे अब तक किसी ने नहीं बताया था। पर मैं और मेरा चैनल आपको ये सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपको टॉप रेटेड सेलर्स की इन बातों को पता चल जाए। सो मैं होप करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाएँ अगर आपकी हेल्प हो। सो हम अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। देखो यार, मैंने आपको ईमेल और ईमेल हेडर के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आपको खुद थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं और आपको उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है। सो मैं थर्ड पॉइंट जो आपकी बताऊंगा वो है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। अब यार देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी कभी प्रपोजल्स कॉल से भी सेंड होते हैं। सो आपको क्या करना है, एक ये ऐसा पॉइंट है जो सेकंड ऐसा पॉइंट है मेरी वीडियो में जो आपको अब तक किसी भी यूट्यूब वीडियो में गारंटीड देखने को नहीं मिला है। अगर गारंटीड देखने को मिला हो ना, अगर ये पॉइंट जो अब मैं बताऊँगा, सो यार आप मेरे को एक बार कमेंट में बता देना। मैं एक कमेंट के पीछे भी ना ये पूरी वीडियो हटा दूँगा, पूरी की पूरी वीडियो। मैं इतना ज़्यादा श्योर हूँ इस बारे में, ठीक है। सो मैं अब शुरू करता हूँ उस थर्ड पॉइंट को। वो है यार एक प्रीसेट का सॉरी, आपको एक प्रीसेट बना के रखना ही पड़ेगा। ये मानिए कि आप क्या चीज़ यूज़ करते हो, आप वीडियो एडिटिंग यूज़ करते हो। एज एन एग्जांपल, आपकी वीडियो एडिटिंग की नीच है और आप किस पे काम कर रहे हो, आप fiverr.com पे काम कर रहे हो, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया, आप वीडियो एडिटिंग करते हो और fiverr.com पे काम कर रहे हो। आपको एक प्रीसेट बनाना पड़ेगा। प्रीसेट क्या होता है, आप एक पेपर लो, कोई भी पेपर, नॉर्मल पेपर, और एक पेन लेके ना बैठ जाओ और ये लिखो, मानो कि आपकी और कस्टमर की कॉल चल रही है, ठीक है। और वो आप अपने आप से सोचो कि वो कस्टमर क्या पूछ रहा है। देखो, मान लो एक वीडियो एडिटिंग के लिए आपको कॉल आई या आपने कॉल करी, सो वो क्या पूछेगा कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप किस किस चीज़ों में काम कर सकते हो, या जो भी है यार। अब हर नीच पे मैं आपको नहीं बता सकता कि, क्योंकि भाई नीच इतनी सारी है, पर आप ये सोचो कि आपकी और कस्टमर की कॉल चल रही है, ठीक है। और कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स निकाल लो जो आपके बेस्ट हों, जिन्हें आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, और सामने यार एक गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करके कुछ ऐसे वर्ड्स निकाल लो जो एक ही वर्ड कई सारी बातों को एक्सप्लेन करता हो। जैसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ सोफिस्टिकेटेड से वर्ड्स निकाल लो जो एक हाई लैंग्वेज वाली कैटेगरी को शूट कर रहे हो, वहाँ से टारगेट कर रहे हो एक हाई कैटेगरी को। और उसके बाद आप एक प्रीसेट तैयार कर लो एक 10 पॉइंट का, यानी एक पेज पे 10 पॉइंट्स लिख लो अपने ऐसे जो आपके बेस्ट हैं और जो कॉल पे पूछे जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चांस है उन पूछे जाने के। ये पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, 10 लिख लो, 12 लिख लो, 14 लिख लो, 15 लिख लो, 20 लिख लो, जितने भी पॉइंट्स आपको लगते हैं कि आपके बेस्ट हैं। और एक्सप्लेन करके लिखना, ऐसे एक्सप्लेन करना कि ज़्यादा पैराग्राफ भी ना जाए, सिर्फ 1 से 1.5 लाइन के अंदर अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 लाइन के अंदर अंदर आपकी पूरी स्पेशलिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में तैयार हो जाए। और इस पेज को तब तक मत खोना जब तक आप लेवल 2 पे ना आ जाओ फ्रीलांसिंग के, ठीक है। सो ये थी मेरी 3 पॉइंट्स, इसमें 2 पॉइंट्स तो ऐसे थे जो आज तक आपके किसी यूट्यूबर ने नहीं बताए हैं। सो होप करता हूँ मैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाओ, क्योंकि गुरु दक्षिणा नाम की भी कोई चीज़ होती है। सो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।